जय हिंद जय भारत। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है यशम क्लासेज में। और आज हम सभी एक नए चैप्टर के विषय में जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। और इसमें हम आज पढ़ेंगे वेन आरेख के विषय में कि वेन आरेख में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे हल करना है हमको। बहुत ही यह सरल टॉपिक होता है। आपको बस समझ के ऊपर आपकी निर्भर करता है, आपकी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह आप चीज़ों को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं। बस यही वेन आरेख का काम होता है। वेन आरेख का जो काम होता है, वेन आरेख का काम यह है कि आपको कुछ जो भी चीज़ें दी गई हैं उनके बीच में आपको अंतर जो है स्पष्ट करना है समूह के रूप में आरेख के माध्यम से। ठीक है, तो आइए इसके विषय में हम जानते हैं और इसमें किस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें कई प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बनते हैं और उन डायग्रामों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो है हमारा, देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है शेर और मांसाहारी के बीच में। तो शेर और मांसाहारी के बीच में क्या संबंध होता है। तो शेर क्या होता है, मांसाहारी, और इसके ये अंदर आएगा, यानी कि एक हम स्क्वायर वृत्त लेंगे, सर्कल बनाएंगे और उसके सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा। जो बाहर वाला सर्कल होगा वो मांसाहारी को डिफाइन करता है, अंदर का सर्कल हमारे शेर को डिफाइन करता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी शेर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो शेर और मांसाहारी के बीच में इस प्रकार का ही जो है हमारा डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये है, तो इसमें कुत्ता मांसाहारी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्या सभी कुत्ते जो है मांसाहारी होते हैं, तो नहीं होते हैं ना। कुछ कुत्ते मांसाहारी होते हैं, कुछ कुत्ते शाकाहारी होते हैं। तो हमको क्या करना है, जब हमको कुछ का बात आता है तो इस प्रकार का हमको डायग्राम यहाँ पर बनाना होता है। तो ये दूसरा डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है, तो यहाँ पर ये डॉग के लिए होगा, ये मांसाहारी के लिए होगा। यानी कि कुछ कुत्ते होते हैं जो मांसाहारी होते हैं और कुछ कुत्ते होते हैं जो मांसाहारी नहीं होते हैं। तो इससे हम डिफाइन करेंगे, जहाँ पर कुछ का अंतर आता है, आंशिक संबंध होता है, उसमें इस प्रकार के डायग्राम को हम देखते हैं। अब तीसरा डायग्राम हम किस प्रकार से देखते हैं। तीसरा डायग्राम हमारा होता है निगेटिव सेंस के लिए, जो नकारात्मक संबंध बताता है, यानी कि जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उसके लिए हम इस प्रकार के डायग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे कुत्ता और शेर दिया हुआ है, तो देखिए दोनों जानवर तो हैं लेकिन दोनों में पूरा डिफरेंस है। एक हमारा जो है पालतू है, एक हमारा जंगली जानवर है। तो कुत्ता और शेर के लिए अलग अलग हमारे ये इस प्रकार के हम डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता है। आइए और देखते हैं हम। तो यहाँ पर अब देखिए ये दिया गया है ताजमहल, आगरा और यूपी। तो हम इसमें कैसे संबंध स्थापित करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, और आगरा कहाँ पर है, यूपी में। यानी कि यूपी और यूपी के अंदर आगरा और आगरा के अंदर क्या है, ताजमहल। तो इस प्रकार का हमारा ये डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे परीक्षा में जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमने निगेटिव सेंस वाला बताया था आपको, तो यहाँ पर टेबल है, कुर्सी है और बल्ब है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो इन तीनों के बीच देखिए कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टेबल का जो वर्क है वो अलग है, कुर्सी का काम अलग है और बल्ब का काम अलग है। तो इसलिए हम अलग अलग तीनों को जो है बना देते हैं। इनमें आपस में हम कोई संबंध नहीं रखते हैं। बस इसी से आपको जो है डायग्राम बनाकर इसको जो है आपको इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते आते हैं जैसे कि गायक है, लेखक है, संगीतक है। अब जैसे ही आपको अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं कि जिनमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जिसमें यह होता है कि कुछ गायक हैं, कुछ लेखक हैं, कुछ संगीतज्ञ हैं, तो उसमें हमेशा ये आप आँख मूंद कर इस प्रकार के जो है चीज़ें बना दें। तो इससे क्या होता है, इसमें क्योंकि कुछ गायक लेखक भी हो सकते हैं, कुछ लेखक गायक भी हो सकते हैं, कुछ गायक लेखक संगीतज्ञ भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपस में ही तीनों जो है रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर डायग्राम को बनाते हैं।
आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, गाय है, शाकाहारी है, शेर है। तो देखिए अब क्या, शेर तो जो है हमारा मांसाहारी है, जंगली भी है, तो ये हमारा अलग से बना देंगे। अब गाय है तो गाय हमारी जो है शाकाहारी, शाकाहारी के अंदर गाय, और शेर हमारा अलग से। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पर डायग्राम देखिए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुत्ता दिया है, शाकाहारी और शेर। अब शेर तो मांसाहारी होगा तो इस तो अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ कुत्ते शाकाहारी भी हो सकते हैं, कुछ मांसाहारी भी, इसलिए इनके बीच में जो है हम आंशिक संबंध वाला जो है डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि टेबल है, कुर्सी है और फर्नीचर है। तो जैसे टेबल है और कुर्सी है, तो ये दोनों क्या फर्नीचर के अंदर ही आते हैं। ये फर्नीचर ही होते हैं, चाहे टेबल हो चाहे कुर्सी हो, तो ये दोनों पहले फर्नीचर के अंदर ही आएंगे। और टेबल और कुर्सी दोनों का कार्य जो है अलग है, तो रहेंगे तो फर्नीचर के अंदर, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है, इसलिए इसको अलग अलग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार का हमारा जो है यहाँ पर चित्र बन जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने चित्रों को हमने देखा, एक ऐसा कि इसके अंदर बनता है, एक इसको हमने देख लिया, एक हमने ये आंशिक वाला देखा, 2 हो गया, एक हमने देखा कि जिसका कोई संबंध नहीं है, और एक इस प्रकार के हमने जो है चित्र को देखा। तो ये हमने 4-5 चित्रों को देख लिया। अब देखिए हमारा इसी को वेन आरेख के माध्यम से कहते हैं, यानी आरेख के माध्यम से चीज़ों को, संबंधों को जो हम डिफाइन करते हैं, उसी संबंधों को बनाने का प्रयास हम आरेख के माध्यम से करते हैं, उस वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, उससे माता है, वाहन है, महिला है। तो देखिए जो माता होगी, जो वाहन होगी, वो महिलाएं होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर तो ये महिलाओं के लिए आ गया, ये वाला हमारा सबसे बड़ा सर्कल। अब इसमें क्या है कि कुछ माताएं बहनें भी हो सकती हैं, कुछ बहनें माताएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें जो है चित्र को हम बनाते हैं। इसको हम देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष इंजीनियर होंगे या सभी डॉक्टर इंजीनियर होंगे, ठीक है, या सभी इंजीनियर पुरुष ही होंगे। तो इस प्रकार के संबंधों में हम हमेशा जो है ये ऐसा हमारा चित्र जो है बन सकता है, यानी कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार अब परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ हम पहले प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें क्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। अब इसमें 3 प्रकार से हमारा दिया है। सबसे पहले वे जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उनका न मतदाता सूची में नाम होगा और उन्हें मतदान करेंगे, तो ये हमारा तो अलग हो जाएगा। और फिर हमारा मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति होंगे, वही मतदान, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो मतदान कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये सी वाला जो है संबंध बनेगा, क्योंकि मतदान कौन कर चुका होगा, जिसका मतदाता सूची में नाम होगा, और हमारे 18 वर्ष से कम जो होंगे वो मतदाता नहीं होंगे। तो हमारा ये सी वाला संबंध यहाँ पर बन रहा है। अब इसमें हम दूसरे प्रश्न में अगर हम देखें तो पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, तो इसमें दे देगा ऐसे ही आपको लिख के, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा वेन आरेख जो है इसको जो है परिभाषित करेगा। तो यहाँ पर देखिए पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, तो हमने आपको बताया था कि कुछ पुरुष के ही अंदर लड़के आएंगे। ठीक है, तो लड़के तो जो है महिला हो नहीं सकते, तो पुरुष के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही होगा। और यहाँ पर जो है कुछ जो है फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ और लड़के भी हैं जो फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जो है तीसरा संबंध हम देख पा रहे हैं कि ये सटीक यहाँ पर बन पा रहा है। तीसरा हम देखते हैं चूना है, सीमेंट है और ईंट है। तो इसमें हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, क्या है। अब देखिए तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, चूना अलग है, सीमेंट अलग है और ईंट हमारा जो है अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसमें हमारा जो है डी वाला ये आंसर सही होगा। इसमें हम देखेंगे अभिनेता, पशु, पक्षी। अब देखिए इसमें तीनों हमारे अलग हैं। ठीक है, तो अभिनेता जो है वो अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है। तो हमारा इसमें देखिए कोई इनमें तीनों में संबंध नहीं है, तो हमारा ये डी वाला ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको देखिए राज्य है, देश है, शहर है। तो देश के अंदर क्या होता है, राज्य होता है, और राज्य के अंदर हमारा शहर होता है, यानी देश, राज्य, फिर शहर। ये हमारा इस प्रकार का संबंध बनेगा, यानी हमारा बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा है समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज। अब चाहे बहुभुज हो या समचतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज के ही अंतर आएंगे ना। तो यहाँ पर जो है हम इस प्रकार के संबंध को जो है बताते हैं, ये इस प्रकार के। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ज़्यादा सटीक होगा, सी वाला हमारा। ठीक है,
आइए फिर और आगे हम देख लेते हैं इसी प्रकार के कुछ प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर इस प्रश्न को हम देखें तो एक विवाहिक के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, और एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। उक्त आकृतियों में किसके द्वारा ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं? तो यहाँ पर हमको ये चीज़ दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से आरेख द्वारा हम इसको जो है डिफाइन करें। अब यहाँ देखा कि एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी हैं, ठीक है, तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो शाकाहारी हैं और कुछ अन्य मांसाहारी थे, तो कुछ उसमें मांसाहारी होंगे, कुछ शाकाहारी हमारे, कुछ मांसाहारी हैं, और एक और समूह के मांसाहारी होते भी गोश्त नहीं खाते हैं, यानी मांसाहारी तो हैं लेकिन वो गोश्त नहीं खाते हैं, और दूसरे समूह वाले गोश्त खाते हैं पर मछली नहीं खाते हैं। तो निम्नोक्त परिस्थिति में तो हमारा इसमें कौन सा हमारा सही बन रहा है? तो यहाँ पर हमारा 7वां में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बी वाला सही बन, चूँकि जो शाकाहारी वो तो अलग हो जाएंगे और फिर इसी में हम मांसाहारी को रख लेंगे जो कुछ गोश्त खाते हैं या फिर जो भी दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ही आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए औरत दिया है, माँ दिया है, डॉक्टर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि औरत ही माँ बनेगी, तो ये इसके अंदर होगा, और कुछ माएँ जो है डॉक्टर भी हो सकती हैं। तो इसमें किस प्रकार का आप संबंध बता सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए आप ये संबंध अगर पहली बार बताएं, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या होगा? हमारा सही ये वाला होगा, चूँकि ठीक है, चूँकि औरत है तो औरत ही माँ बनेगी, ये तो सही हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर होंगे जो माँ नहीं भी हो सकती हैं, औरत ही केवल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये वाला हमारे यहाँ पर सटीक बैठेगा। और इसी प्रकार से देखिए ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे, आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब इसी में हम दूसरे प्रकार का प्रश्न जानते हैं। अब इसमें क्या करेगा कि आपको आकृति बनाकर दे देगा और उस आकृति के बेस पर आपको प्रश्न पूछेगा। जैसे यहाँ पर एक आकृति इसने बनाकर दे दिया गया है और यह इस आकृति के आधार पर आपसे प्रश्न करेगा। तो इसने आकृति में क्या दिया है, सबसे पहले उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आकृति को निर्देशित किया है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज को हम देख रहे हैं, तो ये किसको बता रहा है? ये कलाकार को बता रहा है। ये वाली हमारी जो त्रिभुज है ये वैज्ञानिक को बता रहा है। हमारा जो ये सर्कल है तो वो किसको बता रहा है? डॉक्टर को बता रहा है। और हमारा जो ये वर्ग है ये किसको? नर्तक को बता रहा है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर दे दिया। अब इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो उन कलाकारों को प्रदर्शित कर रहा है जो डॉक्टर व नर्तक भी हैं। सोच पा रहे हैं आप? तो हमको उन कलाकारों के विषय में बताना है जो डॉक्टर और नर्तक भी हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि नर्तक यानी कि वर्ग में भी आ रहा है, ठीक है, और कलाकार यानी इस त्रिभुज में, और डॉक्टर यानी इस वृत्त में भी आ रहा है। तो ऐसे अक्षर को जब हम देखते हैं तो ऐसा अक्षर हमारा जो है केवल एक ही मिलता है और वह है जी, ठीक है। तो जी का हम देखते हैं तो जी देखिए कलाकार में भी आ रहा है, ठीक है। और जी को हम देखते हैं तो जी डॉक्टर में भी आ रहा है, और जी को ही हम देखते हैं तो जी हमारा जो है ये नर्तक में भी आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर जी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न दे देगा और पूछ सकता है वहाँ पर। अब इसमें कौन सा अक्षर जो उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब उन कलाकारों के विषय में हमको देखना है जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही वैज्ञानिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो ये कलाकार वाला ये दिखा रहा है हमारा, ठीक है। अब यह तो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही वैज्ञानिक है, नर्तक हो सकते हैं। नर्तक के विषय में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देख पाते हैं तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये जी वाला अगर आप देखने का यहाँ पर जो है प्रयास करेंगे तो जी तो हमारा डॉक्टर भी हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है उन कलाकारों के विषय में हमको बताना है जो कि ना डॉक्टर हैं और ना ही वह वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बी को देखें तो आपको दिख पा रहा होगा कि बी जो है हमारा यहाँ पर जो है नर्तक है, लेकिन ये अपना वैज्ञानिक है, और ना ही डॉक्टर है, और कलाकार लेकिन है, ठीक है। तो बी वाला हमारा होगा। और ए वालों को देखें तो ए भी देखिए आपको यहाँ पर पता चल जा रहा है। तो हमारा जो संबंध है ए और बी वाला, यानी कि हमारा ये पहला वाला सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि यह देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया गया है, इस आकृति को दे दिया गया है, ज्यामितीय आकृति को, और यहाँ पर पूछ रहा है कि
कौन सा अक्षर आता है? संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है? यानी पर यहाँ पर हमको क्या दिया है? वर्ग दिया है, त्रिभुज दिया है और वृत्त दिया। अब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो इन तीनों आकृतियों में आता है, यानी कि वर्ग भी है, त्रिभुज भी है और वृत्त भी है। तो हम इस प्रकार की आकृति में देख पा रहे हैं। तो हमारा ई वाला जो है, देखिए ई को हम ध्यान से देखेंगे तो ई हमारा तीनों वर्गों में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ई को जो है आंसर कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी दे दिया है, इस प्रकार से प्रश्न दे दिया गया है और यहाँ पर बता रहा है कि रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासियों को दर्शाया गया है। यानी ये जो हमारा ये वृत्त है ये किसको दर्शा रहा है? ग्रामवासियों को दर्शा रहा है। आप इसको करने के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना। अब जैसे त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोगों को दर्शाया गया है, ये जो त्रिभुज है हमारा ये शिक्षित लोगों को दर्शाता है। आयत द्वारा रोजगार लगे हुए लोग हैं और आयत द्वारा ये जो है हमारा रोजगार वाले लोगों को दिखाता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न अब क्या पूछ रहा है कि कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हैं, यानी कि हमको कुछ ऐसे शिक्षकों के विषय में जानना है जो ग्रामीण हैं और रोजगार में भी लगे हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक हैं। अब शिक्षक को त्रिभुज से दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि हमको कुल मिलाकर ऐसे शिक्षकों के विषय में जानकारी हमको प्राप्त करनी जो कि तीनों में ही आ रहे हैं। तो तीनों में देख पा रहे हैं कि कौन आ रहा है, तो हम ये 4 को देख पा रहे हैं कि ये तीनों में आ रहा है। ठीक है, 4 को हम अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज में भी आ रहा है, ये इस वृत्त में भी आ रहा है और ये इस आयत में, यानी कि 4 ऐसे शिक्षक हैं जो कि ग्रामीण भी हैं और रोजगार में भी लगे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और यही 2 प्रकार के ही हमारे प्रश्न जो है परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, ये सब अभ्यास के प्रश्न हैं, या जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। अगले हम पार्ट में मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये भी बहुत सरल चैप्टर है और परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न, 1-2 नंबर का प्रश्न इसमें आता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको आप सरलता से सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हमारे वीडियो को, जो हमने वीडियो पहले भी अपलोड किया है, उसको आप ध्यान से देखें। रीजनिंग आपकी यहाँ से तैयार हो जाएगी, ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं। आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस एक वीडियो में आप जितना समय दिया है वही समय देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।